42 डिग्री सेल्सियस की तिलमिलाती धूप है और हम अब चढ़ने वाले हैं न्यूली लॉन्च्ड गंगा एक्सप्रेसवे पे। बच्चों को उनकी गर्मियों की छुट्टी में गांव छोड़ने आया था और सोचा क्यों ना ट्रायल ले लें इस एक्सप्रेसवे का कि इसका एक्सपीरियंस अभी का कैसा है, क्या एमिनिटीज़ हैं, क्योंकि ऑटो इन्फोटेक पे आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो बेहतर ही मिलेगी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। आज आपको लेके चलता हूं गंगा एक्सप्रेसवे के इस 480 किलोमीटर के सफ़र पे। हो सकता है मैं पूरी तरह से मेरठ ना जाऊं, लेकिन आपको सारी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो ज़रूर दे दूंगा। चलिए सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं ये अंग्रेज़ी का सफ़र होने वाला है या हिंदी का सुहाना सफ़र। लेट्स गो। अभी जहां हम चल रहे हैं वहां से लालगंज का जो एंट्रेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर है। कुछ ऐसी सड़क मिलती है। मैं अमेठी का रहने वाला हूं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करूं या फिर मैं करूं गंगा एक्सप्रेसवे की बात, मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है क्योंकि मुझे ऐसी लोकल रोड से जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो जनता उन 12 ज़िलों के पास रहती है जिन्हें गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ता है, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस 480 या जितने भी किलोमीटर में चलूंगा उसमें टोल कितना लगा, बाकी सारी चीज़ें। अब देश में चाहे जितनी अफरा तफरी हो, जितना भी बुरा हाल हो, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन लोग है ना धर्म करना नहीं छोड़ते। देखिए तिलमिलाती हुई गर्मी में आप देखेंगे यहाँ पे तो लोगों को फ्री में शरबत पानी पिलाया जा रहा है, खाने की व्यवस्था की हुई है। ये चीज़ जो है हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकती है आपको, हर धर्म में। अब मैं रायबरेली की साइड से आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ये देखिए रॉन्ग साइड भी लोग आते हैं हमारे भाई। और यहाँ पर ये एंट्रेंस है, यहाँ से हमें चढ़ना है गंगा एक्सप्रेसवे पे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया भी लग जाएगा। अब यहाँ से हम गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमें मेरठ की तरफ लेके जाएगा। इसमें एक चीज़ तो है, अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वगैरह से आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने महसूस की, मैं पिछली बार रिटर्न में भी आते समय भी यहाँ से आया था, तो टोल जो है वो आपको महंगा पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज़ तो पक्की है। ये हमारा पहला टोल गेट है जहाँ से एंट्री होगी हमारी, लालगंज का टोल गेट। अब मेरठ जाने के लिए आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मेरठ के लिए ये रोड है जो लेफ़्ट में है, यहाँ से आपको इस पे चढ़ना है। अगर आप दूसरी रोड पे चले गए तो आप प्रयागराज की साइड चले जाएंगे। एक चीज़ जो आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख के पता चल गई होगी कि ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अलाउड है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इस एरिया में, मतलब जो भी 450 480 किलोमीटर हम इसमें चलेंगे, उसमें कितने रेस्ट रूम्स मिलते हैं। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 302 किलोमीटर में आपको रेस्ट एरिया जो है वो 2 मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए रेस्ट एंड सर्विस एरिया आगे दिखा रहा है 5 किलोमीटर आगे, तो पहला तो यही हो गया। उसके अलावा और देखते हैं कितने हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फंक्शनल हो सकता है, अभी ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारा डेवलपमेंट जो है वो होना बाकी है। दूसरा कंसर्न बहुत से लोगों को ये है कि अभी लोग ये बताते हैं कि इस पर नाइट ड्राइविंग जो है वो नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है आपको सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट्स वगैरह जो हैं वो दिखे। मैं चाहूँगा एक बार आप दिखाएं सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रात की भी वीडियो बनाई है, जब मैं रात में इसमें आते समय चढ़ा था तो मैंने ये भी वीडियो बनाई थी कि कितनी रोशनी जो है वो आपकी आंखों पे लगती है। बीच में जो मीडियन है वो काफ़ी चौड़ा है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा कोई असुविधा होने वाली है। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी यहाँ एमिनिटीज़ शायद आपको इतनी ना मिलें, और ये इतना ज़्यादा चलता हुआ एक्सप्रेसवे नहीं है। अभी भी आप देखेंगे अगर सामने तो मेरे 100-200 मीटर जो भी साइट लाइन ऑफ साइट है उसमें कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ये इतना ज़्यादा बिजी एक्सप्रेसवे नहीं है। तो उसकी वजह से आपके अगर टायर में पंचर होता है, गाड़ी ख़राब होती है, तो ऐसी चीज़ों में थोड़ी बहुत असुविधा आ सकती है। वैसे यूपीडा के जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड है हर जगह, वो भी मैं आपके लिए लिख दूंगा वीडियो में। लेकिन फिर भी वो जो असुविधा है वो आपको कंपैरेटिवली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अगर आप
ईस्टर्न यूपी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा हो। अब अगर आप अपने लेफ़्ट में देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। यहाँ पर आपको गाड़ी पार्किंग की भी जगह है, पेट्रोल पंप भी है, भारत पेट्रोलियम का है, और ईवी चार्जिंग वगैरह की भी जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी लगी है वो है कि इसमें जाल बिछता जा रहा है एक्सप्रेसवेज का। गंगा एक्सप्रेसवे लेटेस्ट है इनमें से। उसके अलावा पहले से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और आगे चल के अभी गोरखपुर से एक एक्सप्रेसवे और जुड़ने वाला है। एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो भी एक एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला है। तो मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश के सभी बड़े ज़िलों से, आसपास से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्सप्रेसवे आगे चल के जाने वाला है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी तेज़ हो जाएगी, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का विकास इंडस्ट्रीज़ के मामले में, एजुकेशन के मामले में और ज़्यादा तेज़ हो जाए। एक चीज़ है कि अभी खुला हुआ एक्सप्रेसवे है, गर्मियों का मौसम है, तो जो भी गाड़ी चल रही है ना, मैं आपको सही बताऊं, उसमें एयर ड्रैग जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। गाड़ी आवाज़ जो है हवा की वजह से बहुत ज़्यादा कर रही है। सामने आप देख रहे हो तो आपको आपकी कितनी स्पीड रहने वाली है, ऐसे मेजर करने वाले जो यंत्र हैं या कहें स्पीड कैमराज हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस एक्सप्रेसवे पे। जैसे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे जो है उसमें मैंने देखा है 4 से 5 ही हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे आपको ये लगभग, जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, हर 10-15 किलोमीटर पे एक देखने को मिल जाएगा। अब जब आप ऐसे एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो तो एक चीज़ हो अगर आपके साथ तो बहुत अच्छा है, वो है क्रूज़ कंट्रोल। और अगर वो एडास वाला हो तो क्या ही बात है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिनमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं होगा, तो उसके लिए आहा का एक सॉल्यूशन है जो मैं पिछले 1.5 साल से लगभग यूज़ कर रहा हूँ। आहा का ये नेक्स्ट क्रूज़, इसे चाहें तो आप भी लगवा सकते हैं। 20,000 रुपये से शुरू होता है, 28,000 का इसका टॉप मॉडल है। और इसका फ़ायदा क्या है कि मैं चाहूँ तो इसे ऐसे डिटैच करके, अभी आप देखेंगे तो मेरे पैर जो हैं एक्सेलरेटर पे हैं, मैं चाहूँ तो इस नेक्स्ट क्रूज़ के बीच वाले बटन को दबा के अपने पैर एक्सेलरेटर से हटा सकता हूँ और क्रूज़ कंट्रोल चालू हो गया है। उसके बाद अगर मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, इस डायल से अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकता हूँ, और देखिए मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है। वैसे आपको पता नहीं चल रहा होगा, और चाहे तो यहाँ से इसे कम भी कर सकता हूँ। और बहुत सारे फीचर्स हैं 28,000 के इस मॉडल में। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो मैं उनकी मार्केटिंग टीम में दीपक जी हैं, उनका नंबर दे दूँगा। आप चाहें तो उनसे ये ख़रीद सकते हैं। मेरा इसमें कहीं से कोई कमीशन नहीं रहने वाला है, बस ये आप लोगों के सफ़र को सुखद बनाने के लिए मैंने बता दिया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि कभी भी जब आप किसी एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, मैंने जितने भी अभी तक देखे हैं वो एक दूसरे से बेहतर ही है। ये भी जो है मुझे ऐसा लगा कि सेफ्टी के मामले में शायद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ, मैं दिखाता हूँ क्या, या यमुना एक्सप्रेसवे से बेहतर है, मैं दिखाता हूँ कैसे। जो भी हमारी लेन की सबसे लास्ट लाइन, जो सॉलिड लाइन होती है, उसे इन्होंने रंबल स्ट्रिप की तरह बनाया है, जिससे अगर आप कभी रात में सफ़र कर रहे हैं और आपको नींद आ जाए और आप गलती से लेफ़्ट राइट अपने गाड़ी को कंट्रोल ना करें, तो जैसे ही रंबल स्ट्रिप पे जाएंगे, आप साउंड सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। ये इसलिए किया है जिससे कि अगर आपको गलती से नींद आ जाए, भगवान न करे, तो गाड़ी चलाते समय, वैसे आए तो अच्छी बात ही है, लेकिन गाड़ी चलाते समय नहीं आनी चाहिए, तो उस चीज़ में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। आपकी नींद 100% खोल देगा। या वो जो एक स्प्लिट सेकंड चाहिए होता है हमें अपनी जान बचाने के लिए या एक सेफ जर्नी के लिए, वो जो है ये स्ट्रिप दे देगा। देखिए फिर से दिखा देता हूँ। ये पूरे एक्सप्रेसवे के जो साइड सॉलिड लाइंस हैं उनमें लगाया गया है, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। गुड जॉब यूपीडा। देखिए स्पीड कैमरा की मैं बात कर रहा था, फिर से देखिए एक स्पीड कैमरा जो है वो नया आ गया है, और ये हर 10-15 किलोमीटर पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे भी आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, तो ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। आप देखिए आपको जगह जगह जो है स्पीड लिमिट के बोर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। तो
तो इसका पालन करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जान की वैल्यू आपकी फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप ये अगर हेडवे का बोर्ड देख पा रहे हो तो इसमें 100 मीटर डिस्टेंस लगा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे 70 मीटर का लगा हुआ है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि ये इस एक्सप्रेसवे जो है शुरू से ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए बोला गया है। तो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 70 मीटर का हेडवे बहुत था, लेकिन अब जो है उसे 100 मीटर के बोर्ड में बदलना पड़ेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ कि अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको खाई सी दिख रही है, लेकिन अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर जो है कोई फेंसिंग नहीं है। तो इसकी वजह से आप जब रात में आएंगे तो आपको ये समस्या ज़रूर होगी कि अचानक से कोई भी जानवर, नीलगाय, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है जो आपकी गाड़ी के सामने आ जाए। तो इस वजह से हो सके तो आप रात का सफ़र अवॉइड कीजिएगा। इस वजह से नहीं कि सामने वाली गाड़ियों की लाइट जो है आपकी आंखों पे आके लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो चीज़ है ज़्यादा अनसेफ है। से कह रहा था कि रात में यहाँ सफ़र करना थोड़ा सा रिस्की है। उसके दो बड़े रीज़न हैं। अभी देखिए, वैसे तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने पूरी तरीके से यहाँ पर दीवार लगा रखी है, बीच में खाई भी है, लेकिन बीच में अभी कहीं कहीं कुछ स्पेसेस हैं जिसकी वजह से नीलगाय या फिर हमारे कुत्ते बिल्ली जो हैं बड़े आराम से इसे पार करके ईजिली, आप देखिए कितना छोटा सा स्लोप है, यहाँ पे बड़े आराम से चढ़ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फेंसिंग नहीं है तो फिर वो बड़े आराम से आपके हाई स्पीड व्हीकल के सामने भी आ सकते हैं। दूसरी चीज़, हर जगह अगर आप देखेंगे तो बीच में मीडियन ब्रेक बने हुए हैं और उस मीडियन ब्रेक में एक एक जो सेक्शन है उसे खोला हुआ है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कई बार कोई हाई स्पीड व्हीकल वहाँ से आ रहा हो और यहाँ से कोई बिना देखे मोड़ दे, तो ये रिस्क जो है वो भी हमेशा आपके साथ बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर रात में जितना हो सके अभी कम सफ़र करना है, लेकिन ऐसा कोई और रिस्क मुझे यहाँ पर दिखा नहीं जिसकी वजह से आपको कोई लूट खसोट का खतरा हो या फिर कोई और खतरा हो। रोड की कंडीशन आपको मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। अभी मैं खड़ा हूँ एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया के पास, जहाँ पे हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी मर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये सारी एमिनिटीज़ हैं, यहाँ पर फूड प्लाजा वगैरह भी है। आपको अगर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है यूपीडा की, यहाँ साइड में खड़ी है। और एक चीज़ जो यहाँ पर अच्छी है, एक तो देखिए वर्किंग पेट्रोल पंप ही है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे में आप अगर दूसरी साइड से भी आ रहे हैं तो भी अंडरपास से होते हुए आप रॉन्ग साइड के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रेस्ट एरियाज़ हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में आप नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि जो नया होता है वो बेहतर होता है, ये भी एक इसके बेहतर होने का प्रमाण है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। पेट्रोल पंप्स जो हैं सारे तरीके से वर्किंग हैं, खाने पीने की सुविधाएं भी हैं। आपके पास अगर ईवी व्हीकल है तो आप उसे चार्ज भी कर सकते हैं। देखिए यूपीडा की यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, जैसा मैं पहले दिखा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब देखिए मैं यहाँ एक जगह आया हूँ, ये भी एक फैसिलिटी है, रेस्ट रूम्स वगैरह हैं यहाँ पे, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है और पब्लिक टॉयलेट भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी हैं, तो आपको अपनी ईवी वगैरह चार्ज करनी है तो वो भी हो जाएगी यहाँ से। हाँ, ये हो सकता है बहुत सारे केसेस में फुली फंक्शनल ना हो, जैसे पिछले स्टेशन पे मुझे पेट्रोल नहीं मिला बट अभी मिल गया। तो पेट्रोल पंप्स तो ज़्यादातर वर्किंग ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चलते हैं पब्लिक टॉयलेट्स में और वहाँ पर दिखाता हूँ कि साफ़ सफाई का क्या सीन है। अभी हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। देखिए साफ़ सुथरे क्लीन टॉयलेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के ये और बेहतर ही होंगे, शीशे वगैरह भी लगे हैं। बाकी वेस्टर्न इंडियन हर तरह के टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं।
ढलते हुए सूरज के साथ समय आ चुका है अपनी वीडियो को भी ख़त्म करने का। जब हमने सफ़र शुरू किया था तो लगभग 485 या 90 के बीच का कोई फिगर था जब हमने इस गंगा एक्सप्रेस वे पे एंट्री की थी। बेहतर तो आप ही बता सकते हो क्योंकि गलतियां पकड़ने में आप माहिर हो। अब बच रहे हैं मात्र 60 किलोमीटर। उस 60 किलोमीटर में भी हमें 24 किलोमीटर बाद नोएडा के लिए टर्न लेना है। इस 450 किलोमीटर में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रोड कंडीशन की। रोड को अगर रेट करना हो तो मैं 10 में से 8 करूँगा, क्योंकि अभी भी नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड होने के बावजूद भी अंडुलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। खासकर जब अंडर पासेस के ऊपर से गाड़ी जाती है तो जो जॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा गाड़ी हिलती है। खासकर ऐसी जो छोटी गाड़ियां हैं अमेज जैसी, इनमें ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर आपके पास एसयूवी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूं कि इसकी जो स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर्स पर आवर, उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आपकी गाड़ी के सस्पेंशन सॉफ्ट ही क्यों ना हो। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो और बेहतर होंगी समय के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं, रोड के किनारे आपको ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए जो रात का सफ़र है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। रात के सफ़र की बात कर लेते हैं। रात के सफ़र को मैं अभी इसको कहूँगा नहीं कि आप यहाँ पे कीजिए। पहला रीज़न है कि अभी यहाँ पर देखिए कोई फेंसिंग नहीं है। ये फेंसिंग होनी ज़रूरी है। अभी जानवरों की मेमोरी में जो फीड है वो यही है कि ये मेरे लिए खुला मैदान था और मैं यहाँ कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन अब वो ये कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से अचानक से आपके सामने भी आ सकते हैं। और रात में चाहे कितनी भी अच्छी हेडलाइट्स हों, आपको 100-200 मीटर से आगे का नहीं दिखता है और उस केस में आपके साथ धोखा हो सकता है। दूसरी चीज़, अभी भी कई जगह मीडियन ब्रेक्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ अचानक से टर्न ले लेती हैं, तो इस वजह से भी खतरा बना रहता है और रात में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इस बात की टेंशन है कि रात में भाई दूसरे साइड की गाड़ियों से मेरे आंखों पे रोशनी पड़ेगी, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपने वीडियो में आगे देखा भी होगा, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई और ना ही आपको आएगी अगर आप रात में इस पर सफ़र कर रहे हैं तो। एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं या फिर रेस्ट एरियाज़ की बात कर लेते हैं। मुझे कम से कम 9 से 10 रेस्ट एरियाज़ मिले हैं इस 450 किलोमीटर में, जिसका मतलब है कि आपको हर 50 किलोमीटर पे एक रेस्ट एरिया मिल जाएगा। तो अगर आप पेट्रोल भराना एक में भूल गए तो आधे घंटे बाद आपको दूसरा मिलने ही वाला है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह काम तेज़ी से चल रहा है। बहुत जल्दी आपको खाने पीने की सुविधाएं, मोटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईवी लेके आ रहे हैं तो ईवी की सुविधाएं जो हैं चार्जिंग की, वो काफ़ी बेहतर होंगी किसी भी अन्य एक्सप्रेसवे से, इसकी गारंटी है। अगर आप सीएनजी की टेंशन ले रहे हैं तो सीएनजी की भी सुविधाएं बहुत ही जल्दी यहाँ पर एम्पल तरीके से आपको मिलेंगी, तो आपको सीएनजी की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सीएनजी की गाड़ी है। ये एक्सप्रेसवे आपको अपने फुल फ्लेश्ड रूप में दिखेगा और आपको मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं, जैसे टोल का जो सिस्टम है, इतना एडवांस होने के बाद भी मुझे लगता है, अभी भी मुझे इस बार आते समय मैंने शॉर्ट बनाया है, वो भी आप चाहें तो चैनल पे देख लेना, उसमें आते समय भी मुझे 5 से 6 मिनट लगे, जबकि 2-2, 400 मीटर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है और मुझे लगता है सरकार इस पर लगातार काम करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके गंगा एक्सप्रेसवे के सफ़र को काफ़ी बेहतर बना देगी। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और देखने हैं, कार रिव्यूज़ देखने हैं, बाइक रिव्यूज़ देखने हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है, तो आप ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना ही चैनल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपका कोई दोस्त प्रयागराज, मेरठ से जाने वाला हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। और अंत में जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। अजय मिश्रा साइनिंग ऑफ।